केनोपनिषद द्वितीय खंड। इस मंत्र में गुरु अपने शिष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि हमारे द्वारा संकेत से बतलाए हुए ब्रह्म तत्व को सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि मैं उस ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ, तो ये निश्चित है कि तूने ब्रह्म के स्वरूप को बहुत थोड़ा जाना है, क्योंकि उस परब्रह्म का अंशभूत जो जीवात्मा है, उसी को अथवा समस्त देवताओं में यानी मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय आदि में जो ब्रह्म का अंश है, जिससे वे अपना काम करने में समर्थ हो रहे हैं, उसको यदि तू ब्रह्म समझता है तो ये तेरा समझना यथार्थ नहीं है। ब्रह्म इतना ही नहीं है, इस जीवात्मा को और समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त जो ब्रह्म की शक्ति है, उस सब को मिलाकर भी देखा जाए तो वह ब्रह्म का एक अंश ही है। अतएव तेरा समझा हुआ ये ब्रह्म तत्व तेरे लिए पुनः विचारणीय है, ऐसा मैं मानता हूँ। गुरुदेव के उपदेश पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के अनंतर शिष्य उनके सामने अपना विचार प्रकट करता है। वह कहता है कि इस मंत्र में शिष्य ने अपने गुरुदेव के प्रति संकेत से अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि उस ब्रह्म को मैं भली भांति जानता हूँ, ये मैं नहीं मानता, और ना ही मैं ये मानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता भी हूँ, तथापि मेरा ये जानना वैसा नहीं है जैसा कि किसी ज्ञाता का किसी ज्ञेय वस्तु को जानना। ये उससे सर्वथा विलक्षण और अलौकिक है। इसलिए मैं जो ये कह रहा हूँ कि मैं उसे नहीं जानता, ऐसा भी नहीं, और जानता हूँ, ऐसा भी नहीं, तो भी मैं उसे जानता हूँ। मेरे इस कथन के रहस्य को हम शिष्यों में से वही ठीक समझ सकता है जो उस ब्रह्म को जानता है। जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात कर लेते हैं, उनमें किंचन मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वर को जान लिया है। वे परमात्मा के अनंत असीम महिमा महावर्ण में निमग्न हुए यही समझते हैं कि परमात्मा स्वयं ही अपने को जानते हैं, दूसरा कोई भी ऐसा नहीं जो उनका पार पा सके। भला असीम की सीमा से सीम कैसे पा सकता है? अतएव जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, मैं ज्ञानी हूँ, परमेश्वर मेरे ज्ञेय हैं, वह वस्तुतः सर्वथा भ्रम में है, क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञान का विषय नहीं है। जितने भी ज्ञान के साधन हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्म तक पहुँच सके। अतएव इस प्रकार के जानने वालों के लिए परमात्मा सदा अज्ञात है। जब तक जानने का अभिमान रहता है, तब तक परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। परमेश्वर का साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान महापुरुषों को होता है जिनमें जानने का अभिमान किंचित भी नहीं रह जाता। उपर्युक्त वर्णन से परमात्मा के जिस स्वरूप का लक्ष्य कराया गया था, उसको भली भांति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है, और इसी ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा का ज्ञान कराने की ये जो ज्ञान रूपी शक्ति है, यह मनुष्य को अंतर्यामी परमात्मा से ही मिलती है। मंत्र में विद्या से अमृत रूप परब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह इसलिए कहा गया है कि जिससे मनुष्य में परब्रह्म पुरुषोत्तम के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए रुचि और उत्साह की वृद्धि हो। अब उस ब्रह्म तत्व को इसी जन्म में जान लेना अत्यंत आवश्यक है। यह बतलाकर इस प्रकार का उपसंहार किया जाता है। मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन में तत्परता के साथ नहीं लग जाता, वह बहुत बड़ी भूल करता है। अतएव श्रुति कहती है कि जब तक ये दुर्लभ मानव शरीर विद्यमान है, भगवत कृपा से प्राप्त साधन सामग्री उपलब्ध है, तभी तक शीघ्र से शीघ्र परमात्मा को जान लिया जाए तो सब प्रकार से कुशल है।
मानव जन्म की परम सार्थकता है। यदि ये अवसर हाथ से निकल गया फिर महान विनाश हो जाएगा। बार बार मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में बहना पड़ेगा। फिर रो रो कर पश्चाताप करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। संसार के त्रिविध तापों और विविध शूलों से बचने का यही एक परम साधन है कि जीव मानव जन्म में दक्षता के साथ साधन प्रायण होकर अपने जीवन को सदा के लिए सार्थक कर ले। मनुष्य जन्म के सिवा जितनी और योनियां हैं सभी केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही मिलती हैं। उनमें जीव परमात्मा को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं कर सकता। बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझ लेते हैं और इसी से वे प्रत्येक जाति के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर अमर हो जाते हैं। ओम शांति।